नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सभी दर्शक मित्रों को नीरज भाई शास्त्री का जय श्री कृष्ण। आप सबको रक्षाबंधन की शुभ पर्व की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यह बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह है। कुंडली में इस ग्रह के मजबूत होने पर व्यक्ति बुद्धिमान और बोलचाल के मामले में बेहद निपुण बनता है। 26 अगस्त को बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करने जा रहा है और 22 सितंबर तक इसी राशि में मौजूद रहेंगे। इसके बाद एक कन्या राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि। मेष राशि के जातकों इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। अधिकतर काम समय अनुसार बनते चले जाएंगे। घर में खास रिश्तेदारों का आगमन से चहल पहल और व्यवस्था रहेगी। संतान की तरफ से भी किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें, परंतु ऐसे लोगों से उलझने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी व्यवस्था बनाए रखें। आपका सहज और संयमित स्वभाव आपके मान सम्मान को बनाए रखेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ दौड़भाग रहेगी। सप्ताह के मध्य से ठहराव आ जाएगा। प्रभावशाली व्यक्ति का सपोर्ट भी मिलेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी पैनी नज़र रखना जरूरी है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। बच्चे की किसी उपलब्धि से घर में उत्साह भरा वातावरण रहेगा। कोई वंशानुगत संबंधी दिक्कत दोबारा हो सकती है। रूटीन चेकअप जल्दी करवाएं तथा उचित इलाज लें। आपके लिए विष्णु नामावली शुभ है। वृषभ राशि। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई प्रसन्नतादायक घटना घटित होगी। परिवार से जुड़ी किसी समस्या का शीघ्रता से निराकरण होगा। ग्रह स्थितियाँ सुखद है। ऐसे अवसर का भरपूर लाभ उठाए। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी वसूल हो जाएगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अगर यात्रा का प्रोग्राम बना रहे तो अपना सामान संभाल कर रखें। ननियाल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन की स्थिति बन रही है। कामकाज में नए मौके मिलेंगे। कोई शुभ घटना भी घटित होगी। इस समय सोच समझकर किया गया कोई व्यावसायिक निवेश आगे चलकर आपको निश्चित रूप से लाभ देगा, परंतु कुछ महत्वपूर्ण फैसले गलत हो सकते हैं। इसीलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी उचित रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिसके घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुछ कमजोरी और थकान की स्थिति रह सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर ले। आपको कोई बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। आपका कोई सपना साकार होगा। समाज में आपका महत्व एवं दबदबा बना रहेगा। विद्यार्थी को अपने प्रोजेक्ट में से संबंधित उपलब्धि हासिल होगी। किसी धार्मिक या शांति स्थल पर जाने की योजना बनेगी। वाहन से संबंधित कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। इस समय मन में निराशा की भी स्थिति रहेगी। अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपसे ही कोई गलती होने की आशंका है। परेशानी की वजह से सहन शक्ति भी जवाब दे सकती है। समय धैर्यपूर्वक व्यतीत करने का है। ये समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। कारोबारी हालत पहले से बेहतर होगी, परंतु आपकी कोई योजना सार्वजनिक हो सकती है। इसीलिए किसी के समक्ष भी अपनी कार्य प्रणाली का जाहिर ना करें। संपत्ति से संबंधित कोई कार्य संपन्न होने की संभावना है। परिवार में उचित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्पण की भावना रखेंगे। युवाओं की दोस्ती में और अधिक नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हार्मोन संबंधी असंतुलन की भी परेशानी सामने आएगी। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का सूत्र उत्तम है, लाभदायी है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह ग्रह की स्थिति धनदायक है। भाइयों के साथ मिलकर किसी लाभ संबंधी विषय पर विचार विमर्श होगा। आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य संबंधी आयोजन की योजना भी बन सकती है, परंतु कभी कभी आप आलस के कारण मिलने वाली उपलब्धि को आगे टालने की कोशिश करेंगे।
जिसकी वजह से कुछ कार्यों में विलम्ब हो जाएगा। बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके सभी कार्य समय पर करते जाए। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल है। कुछ बाहरी सूत्रों से चल रही बातचीत कोई शुभ अवसर प्रदान करेगी। कुछ उतार चढ़ाव आएंगे पर उन पर ध्यान न देकर अपने कार्य करते चले। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बना रहेगा। घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने में जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपका उन्हें कोई उपहार देना आपसी संबंधों में और नज़दीकियाँ लाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गले में कुछ इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस हो सकती है। आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल आपको स्वस्थ रखेगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। सिंह राशि, पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। परिवार तथा फाइनेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने से अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे। सप्ताह मध्य से परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल हो सकती है। आलस की वजह से कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाएगा। ये समय आराम के बजाय काम करने का है। अनिर्णय की स्थिति में घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य ले। व्यवसाय में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले सकता है, इसलिए अपनी योजना एवं गतिविधियों को गुप्त ही रखें तो उचित रहेगा। क्रोध और आवेश पर भी नियंत्रण रखना आपको अपने कार्यों में प्रति फोकस करेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियाँ बढ़ेगी। अत्याधिक कार्यबल तथा थकान की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। ध्यान और मेडिटेशन करना इस समय आपका उचित इलाज है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी किसी पसंदीदा जगह पर जाकर समय व्यतीत करने से तनाव मुक्त और खुशी महसूस करेंगे। किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी तथा दुख सुख साझा करेंगे। कोई सपना साकार करने के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको कोई नज़दीकी संबंधी ही आपसे बैर रख सकता है, जिसकी वजह से आपकी सोच नकारात्मक रहेगी। व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करें। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। कपड़ा व्यापारियों के लिए समय एवं ग्रह स्थितियाँ अनुकूल है। नौकरी में तरक्की के साथ स्थानांतर के भी योग बन रहे हैं। मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इस समय कोई महत्वपूर्ण पदभार मिलने से संबंधी भी समाचार मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ खरीदारी संबंधी प्रोग्राम बनेंगे। एक साथ उचित समय बिताने से सभी को खुशी महसूस होगी। शारीरिक रूप से आप फिट एवं तंदुरुस्त रहेंगे तथा मानसिक शांति बनी रहेगी। आपके लिए सुंदरकांड का पाठ अति लाभदायी रहेगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल रहेगी। अगर किसी पॉलिसी आदि में पैसा लगाने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। आपको निश्चित ही फायदा होगा। दूसरों से मदद की अपेक्षा ना करके अपनी कार्य प्रणाली के पर ही विश्वास रखें। अगर किसी पुरानी प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त का प्लान बना रहे हो तो उसके पेपर वगैरह सावधानीपूर्वक चेक करें। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं, क्योंकि दिखावे की प्रवृत्ति की वजह से फिजूल खर्ची हो सकती है। व्यवसायिक गतिविधियां सुधार रूप से चलती रहेगी, परंतु किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई रुकावट आ सकती है। बेहतर होगा कि काम अपनी देखरेख में ही करवाएं। ऑफिस में किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहे। परिवार में चल रहे किसी वाद विवाद को सुलझाने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। पेट की समस्या और कब्ज जैसी परेशानी रहेगी। अधिक तले भुने भोजन का सेवन न करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह समाज सेवा तथा लोक कल्याणकारी कार्य में आपकी रुचि रहेगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। संगीत, कला आदि जैसे क्षेत्रों में आपका खुशनुमा समय व्यतीत होगा। यह समय आत्मविश्लेषण एवं आत्ममंथन का है। युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने से गजब का उत्साह बना रहेगा। सावधान रहे, क्योंकि लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। घर में मेहमानों के आगमन से खर्चों की अधिकता रहेगी तथा इस वजह से कार्यों में भी रुकावट आएगी और कई काम पूरे नहीं होंगे। पैसे की उधारी की बिल्कुल ना करें। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इस समय व्यापार एवं कामकाज को बहुत अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोई ऑफिशियल मीटिंग कामयाब न होने से तनाव रहेगा। अधिकारियों की नाराजगी की भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा तथा घर के संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। ध्यान रखिए, प्रेम प्रसंग उजागर हो सकते हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इसमें लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप विष्णु सहस्त्र नाम सूत्र का पाठ कीजिए, लाभदायी रहेगा।
धन राशि के जातकों को इस सप्ताह राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाना लाभदायक साबित होगा। संतान के कैरियर अथवा शिक्षा संबंधी किसी चिंता का समाधान होगा। समाज में आपकी विशिष्ट पहचान बनेगी। आप अपने बुद्धि बल तथा चतुराई से हर समस्या और मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे। इस समय भावुकता और उदारता आपकी कमजोरी रहेगी। आपकी अपनी इन कमजोरियों पर विजय पाना जरूरी है। विद्यार्थी लोग इधर उधर की सारी बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तथा सोशल मीडिया और प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाकर रखें। कुछ हद तक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कारोबार में कोई नई सफलता तथा उपलब्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। व्यापार में विस्तार संबंधी अगर कोई योजना बनाई है तो उस पर ध्यानपूर्वक अमल करें। ऑफिस में बॉस एवं वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से समय उत्तम है। पति पत्नी में हल्की फुल्की नोकझोंक रहेगी, परंतु सहज समय रहते सारी गलतफहमियां दूर भी हो जाएगी। वर्तमान मौसम के कारण शारीरिक कमजोरी और घुटनों टांगों आदि में दर्द की समस्या रह सकती है। आप अपनी जांच अवश्य करा रहे। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों को करने में व्यतीत करें। इससे आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे तथा अपने दिनचर्या संबंधी कार्यों में पूरी ऊर्जा लगाकर ध्यान दे पाएंगे। विद्यार्थी को किसी विशेष संबंधित परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। ड्राइव करते समय ट्रैफिक नियमों का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा आप किसी कानूनी परिचय में पड़ सकते हैं। किसी वजह से समय भी बर्बाद होगा। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर ले। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। थोड़ी सी गलतफहमी संबंधों को खराब कर सकती है। इस समय अपने सामान की क्वालिटी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस के माहौल में कुछ तनाव रहेगा। जीवन साथी के घर की किसी समस्या को लेकर वाद विवाद खड़ा हो सकता है। समय रहते इनको हल करें तथा घर की बात को बाहर निकलना उचित नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक व्यवसाय परिस्थितियों से अपना बचाव रखना जरूरी है। ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह आप अपने आराम और मनोरंजन के जुड़े मूड में रहेंगे। सामाजिक कार्यों से संबंधित कोई नज़दीकी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल है, इसलिए इस विषय पर भी सोच विचार अवश्य करें। कभी कभी ज़्यादा सोचने विचारने में समय लगाने से परिस्थितियाँ हाथ से निकल सकती है। दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। व्यावसायिक मामलों में रुकावटें आने के बाद भी कार्य बनेंगे। इस समय ज़्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में ना रहे, बल्कि जितना भी लाभ हो उसी में तसल्ली करें। नौकरी पेशा लोगों का अपना कोई लक्ष्य पूरा होने से तनाव दूर होगा। जीवन साथी का आपके प्रति भावनात्मक लगाव आपके संबंधों में मजबूती लाएगा। छाती में जलन और दर्द की दिक्कत महसूस होगी, जिसकी वजह से गैस और बदहजमी हो सकता है। आप शनि चालीसा का पाठ करें। मीन राशि के जातकों को आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होती होगी। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस उचित वक्त का इंतजार कर रहे हैं वह इंतजार खत्म होगा। परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहेगी। बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इसकी वजह से रिश्तेदारों अथवा मित्रों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने विचारों में भी सकारात्मक बदलाव लाए। नौकरी पेशा लोग अपने काम के प्रति और अधिक ध्यान दें। इस समय अधिकारियों से संबंध खराब होने जैसी स्थिति बन रही है। अपनी व्यावसायिक गतिविधि को किसी के साथ शेयर ना करें, कोई इसका नाजायज इस्तेमाल कर सकता है। काम में तनाव की वजह से घर परिवार पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखें तथा योग और व्यायाम भी करें। आप धुनी सूर्याय नमः का जप करें। अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण। उज्जवल भारत की पूरी टीम की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।